बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा दस्तरखान का जो सिलसिला हमने शुरू किया था अपने मजदूर तबके के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो डेली बुनियादों पे हमने वो जारी रखे हुए हमारी टीम। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियो में आपसे मैं बड़ी वीडियो शेयर कर सकूं, बड़ी रेसिपियां जो हम मजदूर तबके तक अपना जो है ना पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, मास्क भी, सैनिटाइजर भी और खाना भी 200 मजदूरों का पहुंचा रहे हैं। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया। दही की रेसिपी मैंने पहले भी आपको बताई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, आई बटन में भी आ रहा है। लेकिन मैंने उसमें जस्ट आपको बताया था कि मार्केट में दही किस तरीके से लगती है। ये मेरे पास मिल्क पाउडर है, मैंने मिल्क पाउडर डाल के नहीं दिखाया था, जस्ट आपको बताया था। आज मैं आपको जो कमर्शियल मेरे बहन भाई हैं सुन लें, जो कहते हैं कि हमारी दही पानी छोड़ देती है, दही ठीक नहीं जमती, साथ वाले दुकानदार की दही सख्त है, हमारी सख्त नहीं है, ये प्रॉब्लमें आ रही हैं। मेरी बात को तवज्जो से फॉलो करें, समझें, इंशाल्लाह आपकी दही ठीक जमेगी और मीठी जमेगी। 3 किलो मैंने दूध ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले, इसके ऊपर मैंने चढ़ा दिया। ये मेरे पास 3 किलो दूध था, ये मैं मार्केट से लाया आपको बताने के लिए। 3 किलो दूध में मैंने आधा किलो पानी डाल दिया। अब आप पूछते हैं कि पानी किस टाइम डालना है, मिल्क पाउडर किस टाइम डालना है, आप देख लें अब तवज्जो से। 3 किलो दूध, आधा किलो पानी शामिल कर दिया। मैंने आपको ये कमर्शियल तरीके से जो दही बता रहा हूँ लगाने पर, वो बता रहा हूँ। हमने अपना नुकसान नहीं करना, ना आप लोगों का करना है। किस तरीके से ये लगेगी, किस तरीके से ठीक होगी, मुकम्मल आप मेरे साथ रहें। दूध को थोड़ा सा बॉयल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले, दूध हमारा गर्म हो रहा है, अभी इसको बॉयल नहीं आया, तब तक मैं आपको तरीका बताऊँ। आधा किलो का मग्गा है, आधा किलो पानी ले लें, इस तरह बर्तन में डाल दें। बात को समझ लिया करें। ये देखें, इस तरह बर्तन में डाल लें। आधा किलो पानी मैंने ले लिया, आधा किलो पानी दूध में शामिल किया, आधा किलो ये ले लिया। ये 1 किलो पानी आपका बढ़ा दिया, ये टेबल स्पून। 1 2 3 4 5, ये 6 टेबल स्पून। ये मैं 1 पाव लेके आया था, 150 रुपये का मिला मुझे। ये 600 रुपये का किलो, 150 रुपये का पाव। ये 1 पाव खुश्क दूध 10 किलो दूध के लिए काफ़ी रहेगा। 1 पाव खुश्क पाउडर आप लेके आएंगे, 150 का मिलेगा। 10 किलो दूध जब आप बनाएंगे उसमें 3 किलो पानी शामिल कर देंगे, वो 13 किलो हो जाएगा। फिर आधा किलो में ये पाउडर मिक्स करके, 1 पाव पाउडर है ये वेट लेस होता है, इसका वजन कम होता है, बात को समझा करें। ये 6 टेबल स्पून, इसका मकसद ये हुआ 1 किलो में मैंने 3 टेबल स्पून शामिल किए। इधर से मेरा दूध, ये जो है ना मिल्क पाउडर, ये मेरा लगा तकरीबन 30 से 40 रुपए का लगा इसमें। लेकिन मैंने इधर से 1 किलो दही बढ़ा देती। अब ये आपकी दही 4 किलो बनेगी इसमें से। आधा किलो पानी इसमें डाला, आधा किलो इसमें है, बात को समझ लिया करें। अब मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं, फ़ोन्स आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं, भी बाबा जी खुश्क दूध पाइए किस टाइम, इसको अच्छे तरीके से, इसकी गुठली वगैरह बीच में ना हो। इसको ये देखें, दूध हमारा बॉयल आना शुरू हो गया है, इसकी मैंने आंच कम कर दी। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा ताकि कोई हमारी गुठली वगैरह ना बने हमारे दूध के अंदर। बकाया जो है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूँगा आपको खुश्क दूध से जो दही बनती है वो भी लगाने का तरीका बताऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी दही वाले बाहर बैठे हैं, जितने भी दही आप जहाँ से लेके आते हैं, वो खुश्क दूध शामिल करते हैं इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लिया करें, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये दही को थिक कर देता है। देखें बॉयल आना शुरू हो गया, इस टाइम पे ये डाल दें, बस वेरी सिंपल। ये देखें, इसको हिला लें अच्छे तरीके से। अब इसको, ये मैंने खुश्क दूध डाल दिया इसके अंदर, इसको मैं अब 1 आधा बॉयल और दिलवा लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये तकरीबन 2 मिनट में इसको बॉयल आने के बाद 2 मिनट पकाऊंगा बस, फिर ये बंद कर दूंगा। कुंडा लगाने की तरफ आते हैं। ये हमारा दूध को बॉयल आ गया। इस तरह देखें, मेरी बात को समझा करें, रामचंद्र मेरे मुंह की तरफ का। हरा रोड जो होता है जिससे कपड़ों का लफ लगता है, उससे भी दही बनती है। जो मेरे भाई दही बल्ले वाले और गोलगप्पे वाले मैंने देख रहे हैं, तो उसी टेंशन ना लवो, वो भी दसांगा, घबराया ना करें। कलफ से भी दही तैयार हो जाती है, खुश्क दूध पाउडर से भी हो जाती है। सब तरीके आपसे शेयर करूंगा, आपकी मर्जी, आप अच्छा म्यार से लगाएं, हल्के म्यार से लगाएं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सारे तरीके। पहले मैंने आपको दही का तरीका बताया था, किस टाइम पे उसका खट्टा लगाना है। अब मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ। इसमें मैंने मिल्क पाउडर शामिल कर दिया, 1 किलो पानी भी शामिल कर दिया 3 किलो में। अब आपने करना क्या है, सिंपल। मैंने इसको कोई 5 मिनट नहीं काढ़ा, कोई 10 मिनट नहीं काढ़ा, बस बॉयल आया, 1 मिनट इसको पकाया, निकाल लिया। कुंडा रख लें,
थोड़ा सा वजनी होना चाहिए कुंडा, अच्छे रिजल्ट के लिए परात वजनी होनी चाहिए। रख लें, इसके अंदर दूध डालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक दफ़ा ऐसे डाल दें, जब दोबारा डालें तो थोड़ा ऊपर से डालें। देखें इसके अंदर झाग चाहिए हमें इस तरह, ये देखें हमें इसकी थिक बलाई के लाने के लिए इसकी झाग चाहिए ऊपर, बात को समझा करें। ये देखें इस तरह थोड़ा ऊपर से डालें करके ऐसे, ये देखें ऐसे, ये देखें। आप कहेंगे भाई दही लगी है, थिक दही लगेगी इंशाल्लाह, बलाई भी मोटी आएगी और मीठी दही होगी। मैं आपको मुकम्मल गाइड करने लगा हूँ आज। ये ले, ये ले जी, ये जी। ऐसे करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे, ताकि हमें इसके ऊपर ये झाग चाहिए, इसकी बलाई बनेगी। थोड़ा सा इसको ऐसे फेंट लें, ये देखें ऐसे ऐसे 1 से 2 मिनट फेंट लें इसको और फिर इसको छोड़ दें बस। अब इसके अंदर खट्टा किस टाइम पे लगाना है, झाग जिसे आप लोग कहते हैं, वो किस टाइम पे लगानी है, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा। इस गरम गरम में नहीं दाब देनी दही, खराब जमेगी दही। किस टाइम पे मैं ये प्रॉपर लगेगा। काफ़ी लोगों ने मेरी नकल करनी शुरू की है यूट्यूब पे, लोग कर रहे हैं, मुझे इतराज़ नहीं है, आप सीखें करें, कम से कम मेरा गलत नाम तो इस्तेमाल ना करें। ये आप लोगों के लिए मैं रेसिपियाँ दे रहा हूँ, आप करें सीखें। अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ 15 से 20 मिनट के बाद, 15 से मिनट तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। नीचे मैंने ये मोटा कपड़ा लगाया हुआ था, उसके ऊपर ये रखा हुआ था। जो रेस्टोरेंट में बड़े बड़े लगते हैं कुंडे, बहुत ज्यादा लेवल पे लोहे के बेंच बने होते हैं, नीचे सुराख होते हैं, नीचे हम कोले डाल देते हैं। सर्दियों में बता रहा हूँ इस तरह लगाते हैं। इस मौसम में गर्मियों में इस तरीके से ये देखिए मैंने लगा दिया, रख दिया, 15 मिनट हो गए। ये उंगली मेरी अंदर डिप कर दी, मेरी उंगली नहीं जल रही, गुरमाइश महसूस हो रही है उंगली को लेकिन जल नहीं रही। ये इसकी निशानी है खट्टा लगाने की। ये देखें, ये दही ले लें 1 टेबल स्पून बस। ये नहीं है कि ज़्यादा दही लगाएंगे तो दही अच्छा जमेगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट दही से खट्टा कभी भी ना लगाएं, थोड़ा सा पानी शामिल करें 1 टेबल स्पून। ये देखें, ये लें, ये 1 टेबल स्पून मैंने पानी शामिल करा, इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। आप बिल्कुल खालिश दही से खट्टा ना लगाएं, दही और ज़्यादा दही ना लगाएं। अगर ज़्यादा खट्टा लगाएंगे तो दही मीठी नहीं जमेगी। थोड़ा सा इसको ऐसे करें, यहाँ से देखें, दिखा रहे हो, ऐसे करें, यहाँ से इसके अंदर डाल दें। ये लें बस। ये नहीं है अभी यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, ऐसे डाल दो, बस यहाँ डाल दें। इसके ऊपर डाल के इसको ऊपर से इस तरह कवर कर दें फ़ौरन। अब हमने इसको कवर कर रखना है बस। कवर करके ये मेरे पास किचन टॉवल है इसके साथ का, ये इसके ऊपर ढक दें ऐसे बस। अब ये इसको मैं 7 से 8 घंटे में भी जम जाती है ये दही। लेकिन अब मैं आपको इंशाल्लाह सुबह मिलूंगा, इसकी थिकनेस बताऊंगा, इसकी बलाई ऊपर से कितनी मोटी आई है वो बताऊंगा, इसका रेट की तरफ आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह मिलते हैं फिर। ये ले व्यूअर, मैंने रात के लिए दही को छोड़ दिया था और फिर सुबह उठ के मैंने इसको घंटे 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन क्या है। ये ले व्यूअर, इसके ऊपर कोई पानी नहीं है, थिक दही है बिल्कुल, ऊपर बलाई इसकी बोटी जमी हुई है। खुश्क दूध शामिल करने से एक तो आपको कारोबारी हजरात जो है नुकसान नहीं होता, दूसरा दही मीठा जमता है। अब इसको इस तरीके से जो कारोबारी हजरात हैं, एक चीज़ यहाँ पे रख लें, इसको थोड़ा सा ऐसे टेपर कर लें। टेपर करने के बाद इसको इस तरह कटाई करें। ये देखें ऊपर से, ये देखें किस तरह का दही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये जमा है। ये देखें कोई पानी शानी नहीं है, कुछ नहीं है, मीठा जमेगा, आपकी दुकानदारी अच्छी बनेगी। और जो मेरी माएँ बहनें मुझे सुन रही हैं, जो दही वो जमाती हैं फिर फ्रिज में रखती हैं, वो खट्टा हो जाता है, उसके लिए ये गरी है मेरे पास। ये देखें, ये गरी का एक टुकड़ा ले लिया करें इस तरह और दही के ऊपर इस तरह डाल दिया करें दही के अंदर इस तरह। ये गरी डालने से आपका दही जो है ना वो मीठा रहेगा और वो ख़राब नहीं होगा। जिस तरह दही आपका खट्टा हो जाता है तो वो दही आपका खट्टा नहीं होगा गरी का टुकड़ा दही में डालने से। ये मैंने आपको घर के लिए लेडीज़ हैं उनको भी बता दिया, ये तरीका जो कारोबारी हजरात कारोबार करना चाहते हैं उनको भी बता दिया। ये लीजिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, रिश्तेदारों में दोस्तों में शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे पूरी दुनिया में जहां देखा जा रहा है, जहां सुना जा रहा है, आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया, आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेरोज़गारी के खात्मे के लिए जो मिशन शुरू किया हुआ है उसमें हम कामयाब हो सकें। आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।